हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अब बताने वाला हूँ खुद का प्रिंट पोर्टल कैसे बनाया जाता है, इसका सोर्स कोड कैसे लिया जाता है और किस प्रकार से ये डिज़ाइन होता है। इस चीज़ के बारे में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर आते हैं। ये हमारे लिए डोमेन एंड होस्टिंग खरीदने के लिए है। आप इसको देख सकते हैं, इसका यूआरएल भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल से हमने ये सर्च किया, अगर हमारा डोमेन उपलब्ध होगा तो हमारे लिए मिलेगा। देखिए अनअवेलेबल आया, हम दूसरा सर्च करते हैं, ये भी अनअवेलेबल है। तीसरा करते हैं, ये भी अनअवेलेबल है। और कुछ अलग हट के चेंज इसमें कर देते हैं। हाँ, तो देखते हैं, ये भी हमें अनअवेलेबल मिला। अब देखते हैं, हाँ तो ये हमको अवेलेबल मिला। इसको ऐड कर लेते हैं, कंटिन्यू। एंड अपना जो यूज़र नेम वगैरह है वो सब चीज़ें करेंगे, बिलिंग एड्रेस वगैरह डालेंगे। अगर आप नए हैं तो न्यू अकाउंट को आप क्रिएट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर लेंगे, सिंपल। तो मैंने पहले से ही रखा हुआ है मेरा डोमेन और मेरी जितनी भी वेबसाइट्स चलती हैं। फिर आ जाती है होस्टिंग की बात, तो मैंने ये वाला कर रखा है। आई विल पे क्लिक करेंगे, सिंपल है। जो अपना डोमेन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपना होस्टिंग भी रखोगे। मेरा जो आपके बजट में आए मैंने वो बताया हुआ है। जो बजट में हो वही करेंगे, नहीं तो आप छोटी वेबसाइट भी कर सकते हो। सिंपल मैंने पहले से क्लिक कर रखा है, सभी चीज़ों पे मैंने बाय वगैरह कर रखा है। डैशबोर्ड आएंगे, देख सकते हैं कि मेरे ऑलरेडी सभी चीज़ें हैं। तो मैं मान लीजिए मैं अभी आया हुआ हूँ और मैं इस पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सिंपल है कि मेरा सी पैनल खुल जाएगा। SSL पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सबको रन आउट करेंगे। रन आउट करने के बाद में टूल्स देखेंगे एंड PHP पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। हम अपना वर्जन सेलेक्ट करेंगे, 7.4 रखना है ताकि लैपटॉप और मोबाइल में सही से दिख पाए। मैंने डाटाबेस पर क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे नया डाटा क्रिएट करेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्रिएट डाटा पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा नहीं हुआ, ये ऑलरेडी एग्ज़िट है, तो हम कोई दूसरा अपना रख देते हैं। सिंपल से है कि हम यहाँ पे कोई दूसरा जो, हाँ ये हमारा अवेलेबल आ गया। अब यहाँ पे सभी चीज़ों का, डाटाबेस का यूज़र नेम और न्यू यूज़र, ये सब चीज़ें क्रिएट करेंगे, सिंपल। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हो। इंस्टेंस मैच हुई, उसके बाद गो बैक। फिर ये आप देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अल्टरनेटिव ऑल करना है, मेक एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है, बैक हो जाना है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे माई PHP एडमिन आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से आपको देखने वाली बातें होंगी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, पैरामीटर पे करना है। उसके बाद में आप देख सकते हो जो आपने यूज़र वगैरह लिया होगा, जैसे कि हमारा प्रिंट पोर्टल को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारा ये सोर्स कोड है। इसकी फाइल यहाँ पे रखी हुई है, हम इसको सिंपल है कि उसमें एक्सपोर्ट कर ले, वो सॉरी इंपोर्ट कर लेंगे। हमने कर लिया, एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल, तब तक आप सिंपल है इसको देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट किस प्रकार से हो रही है। और जिन लोगों को हमसे पोर्टल बनवाना है या सोर्स कोड लेना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर 7881882815 पर। मैं अपने नंबर को कमेंट बॉक्स और पिन में भी मेंशन कर दूंगा। साथ ही अगर मैं ये पोस्ट अपनी फेसबुक पर डाल रहा हूँ वहाँ पे भी मेरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमारी फ़ाइल सिंपल है कि इंपोर्ट हो चुकी है। इसमें जितनी भी फाइलें रहेंगी सब एक ही सोर्स कोड के अकॉर्डिंग रहती हैं, उसी में सब कुछ फाइल में हम दे देते हैं। इसको हम सिंपल इंपोर्ट करेंगे। यहाँ इंपोर्ट हमारी हो रही है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हमने ये सर्च किया
तो जो पहले का हमारा होगा जिसका हमने बनाया उसको आपको सिंपल से है कि हटा देना है। और यहाँ पे आपको अपना जो आपने हेडर्स बोल रहा हूँ कि आपने जो अपना नाम रखा है पोर्टल का वो वहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल सा है, जैसा कि दिखा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे पुराने का हटाना है, अपना रख देना है, बाकी सब कुछ ऐसा ही रह रहा है। सही है, सिंपल। ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप देख सकते हो बैक जाएंगे हम लोग और ऊपर जो हेडर का ऑप्शन है वहाँ पे फिर यहाँ पे जो डाटा डाउन रहता है उसको क्लिक करेंगे। डिटेल्स में आप देख सकते हो कि क्या क्या आ रहा है। इसमें आप अपने जो आपने डाटाबेस का नाम रखा है वो करेंगे। ठीक है, सब कुछ आने लगा। उसके बाद में हम फिर से प्लेऑफ में जाएंगे, फिर हम इसी फाइल को जो हमने सब कुछ सही करके रखी है वहाँ पे ये देख सकते हो आप, इसको करेंगे। अभी आप ध्यान से देखिए, यही फाइल है और हम इसी को जिप लेकर के कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान रखना इसी में एसएसएल मिलता है और इसी में हम एसएसएल जो हमारे भी मित्र हैं सबको एसएसएल हम इसी में देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक है, जाएंगे। अब बिल्डअप का बात होगी तो पब्लिक HTML सेलेक्ट फाइल कहाँ हमने रखी थी उसको यहाँ पे डालेंगे। इसको ही पूरी प्रक्रिया हो जाने देते हैं। मैं आपका नंबर बीच बीच में अपना नंबर देता रहूँगा। अगर किसी को पोर्टल खुद का बनवाना है विद API के साथ तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप हमसे मिलते हैं या कुछ भी करवाते हैं। ठीक है, तो हम कॉपी कर लेंगे ऑल डाटा। यहाँ पे देख सकते हो QR वगैरह दुनियादारी जो आपको लगाना है, जिसमें आपको पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं वो सब चीज़ें लगाएंगे यहाँ पर। अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे नेम्स करेंगे। ठीक है, चूज़ फाइल जो SSL दिया रहता है वहाँ पे करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट कर देंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, इसीलिए मुझे ऑफिस से बाहर आकर के ये वीडियो बनानी पड़ रही है। एक्चुअली रिकॉर्ड मैंने इसको पहले ही किया है लेकिन आपको अपनी भाषा में समझाना भी आपको ज़रूरी है ताकि आप कल के लिए कर पाएँ। तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, हर सोर्स कोड के अलग इंटरफेसेस होते हैं, तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए इन चीज़ों के लिए। सही है, अभी आप जब क्लिक करोगे किसी चीज़ पर, जैसे हमारा एडमिन करके है और हम यहाँ पे अपना रैंडमली पासवर्ड जो है हम वो डाल देंगे और सिंपल साइन इन करेंगे। इनकरेक्ट आया क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट रेडी नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमको बदलना होगा। जो हमारा नेम रहता है जो हम रखते हैं वो हमने किया और यहाँ पे वही करेंगे जिससे हम लॉगिन हो पाएँ। तो अब देख सकते हैं जो हमारा रैंडमली पासवर्ड है वो डालेंगे। डालने के बाद में साइन इन इनकरेक्ट आया। ठीक है, उसके बाद में हमें फिर वहीं पे पहुंचना है। यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, सिंपल है। आप कुछ भी यहाँ पे डालिए, ABCD जो भी आपको पसंद आए वो आप जब डालोगे तो आप जो भी आप डालोगे वो होगा। अब आप नीचे देखिए, मैं इसकी प्रक्रिया आपको सिंपल से बता ही रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं कि कैरेक्टर वगैरह कुछ जो होता है और वो नॉर्मलाइज करके वो अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। हो गया, सबमिट सक्सेस हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा यूजर्स रह गए। हमारा यूजर्स कहाँ, कि हमने क्या बनाया था वो हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे जो अभी बनाया था वो तो नहीं है, जो पिछले किसी ने बनाया हुआ होगा सब कुछ आ रहा है। देख सकते हो आप, पूरा आउट ऑफ करके भी दिखा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्त, आप बस यहीं पे आप लोग भटकते हो।
पोर्टल बनानी बड़ी बात नहीं होती, तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट करनी होती है। स्क्रिप्ट जब ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग चीज़ों में हो सकती है, एक ही पोर्टल की एक ही जैसी स्क्रिप्ट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड अपना यहाँ पे ये हमारा है, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब हम सिंपल से फिर जाते हैं। ठीक है, अब अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं एंड सबमिट एंड लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा यूज़र वही है, पासवर्ड हमारा वही है और हम जब साइन इन करेंगे तो सक्सेस हो जाता है। सक्सेस होने के बाद में आप देख सकते हो कि नया पोर्टल अभी ये रेडी हुआ है, तो इसमें क्या क्या हमको सर्विस मिल रही हैं आप सिंपल से देख सकते हो। बनवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो